जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का गुड इवनिंग। मेरी प्यारी सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का यहाँ पर शाम के 6:40 हुए हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस बाबा। अब घर में हैं तो घर में आवाज़ें तो होंगी ही बाबा। हम किसी को चुप करके नहीं बिठा सकते बाबा। और मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं आपकी बेटी हेमा आपको अपना संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर तारीख है 2 मई और शुक्रवार की शाम है। मेरे प्यारे गुरुपा, पहले मैं आपके श्री चरणों में आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, जब बहुत प्यार में डूबकर और बहुत ही आनंद लेते हुए जब इस मंत्र को जाप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बाबा। दिल में एक प्यार भरी वाइब्रेशन पैदा होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि बस अपने प्यारे गुरुपा के प्यार में मगन होकर बस यही मंत्र जाप करती रहूं और बस और कुछ नहीं करना, बस प्यार से इस मंत्र को जाप करती रहूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझसे ये प्यार भरे मंत्र जाप कराने के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझसे ये सेवा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आज मैं सुबह ही सोच रही थी कि सुबह क्या, मैं हर रोज़ ही सोचती हूँ कि गुरु जी कहते हैं बस तू शुक्राना कर और मंत्र जाप कर, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे, चिंता छोड़ दे। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे प्यारे गुरु जी, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं बाबा। आप मेरे साथ हो, बस इतना ही हमेशा मुझे एक चाह रहती है कि मेरे प्यारे गुरुपा मेरे अंग संग है। जब भगवान मेरा साथी है तो मुझे फिर किस बात की है चिंता। सब कुछ तो संभालने वाले मेरे प्यारे गुरुपा हैं। मुझे कोई अरदास करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब मैं गुरुपा से दूरी महसूस करूं तब मुझे अरदास करने की ज़रूरत है। बस यही अरदास कि मेरे प्यारे गुरुपा मुझे हर पल अपने पास रखना, हर पल मेरे मन मंदिर में समाये रहना। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे सिर्फ अपने प्यारे गुरुपा चाहिए। मेरे प्यारे गुरु जी, अपने प्यारे बाबा के लिए मेरे दिल में हमेशा प्यार बना रहे। मैं हर पल अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करती रहूं। मेरे दिल में हमेशा बस गुरु जी का ये प्यार भरा मंत्र जाप चलता रहे। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरे पापा हैं। मेरे शिव पिता हैं, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे गुरु जी, मेरे शिव बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था, तो मुझे कई दिन पहले ये इनविटेशन आया था
4-5 दिन पहले ही मैंने उसमें अपना RSVP भेजा था कि RSVP फॉर 1 प्लीज़। तो ये मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि मुझे सत्संग में जाना है, गुरुजी ने बुलाया है। और गुरुजी का हुक्म पहले ही हो जाता है कि तुझे मैं एक सत्संग ब्लेस कर रहा हूँ, उसमें तेरे को ज़रूर जाना है। तो ऐसा गुरुजी कहीं ना कहीं से हमको मैसेज करते हैं। और जब वो हमको सत्संग का इनविटेशन आता है तो हमको ऐसा आकर्षण फील होता है कि ये सत्संग में मुझे जाना है, गुरुजी ने बुलाया है। गुरुजी की वो आकर्षक छवि हमको खींच लेती है। मेरे प्यारे गुरुपा, तो डिसाइड ये हुआ था कि मैं अपने आप ड्राइव करके जाऊंगी। और वो जगह थोड़ी सी दूर थी, 20 मिनट्स की ड्राइव पर। क्योंकि मेरी जो ड्राइविंग है अभी इतनी कुछ खास ऐसी नहीं है कि मैं ऐसे अनजान रास्तों पर जा सकूं। पर डिसाइड ये हो गया था कि मैं अपने आप चली जाऊंगी। पर सडनली फिर आज हस्बैंड अंकल ने बोला कि चल मैं छोड़ के आ जाता हूँ तुझे। इसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि आप ये सेवा उनसे भी करा लेते हैं जो कि अभी आपको इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो चमत्कारों में बिलीव नहीं करते हैं। जब भी मैं कोई ऐसा मिरेकल वाली बातें करती हूँ गुरुजी के बारे में, तो उस चीज़ को वो स्वीकार नहीं करते। जनरली लोग स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है सबके साथ। मैं भी अभी तक ऐसी ही हूँ गुरुजी, मैं भी बहुत ज़्यादा मिरेकल्स में विश्वास नहीं करती, जबकि मेरे साथ हर रोज़ गुरुजी मिरेकल करते हैं। ये जो मैं हर रोज़ शुक्राना सत्संग करती हूँ, गुरुजी मुझसे करवाते हैं, ये सबसे बड़ा मिरेकल है। कहाँ मैं तरसती थी कि मुझे मेरे प्यारे शिव बाबा के स्वरूप के आगे बैठना है। छुप छुप कर मैं अपने प्यारे शिव बाबा को अलमारी में रखा करती थी। और लेकिन अब वो समय है कि गुरुजी ने इतने सारे स्वरूप मेरे सामने लगा के रख दिए हैं कि ये ले, कितने तुझे चाहिए भगवान, ले झोली भर ले, अपनी सारी जगह लगा ले अपने कमरे में। मेरे प्यारे गुरुपा, फिर भी मेरा पेट नहीं भरता, मतलब मन नहीं भरता मेरा। ऐसा लगता है कि वो वाला स्वरूप भी होता तो और अच्छा लगता, वो वाला भी होता तो और अच्छा लगता। इतना बड़ा स्वरूप यहाँ लगा लूँ, इतना बड़ा स्वरूप वहाँ लगा लूँ। लिविंग रूम में अच्छा होता, वहाँ पे इतना बड़ा स्वरूप होता। भोग लगाने के लिए अगर नीचे एक स्वरूप नीचे रख लेती तो अच्छा होता। तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज एक हमारी सत्संग में, उसी सत्संग में हमारी एक जान पहचान की संगत है। तो आज वो देख के मुझे बोली कि जब सत्संग पूरा हो गया तो उसके बाद बोली कि तुम्हारे चेहरे पर बहुत नूर है। मैंने गुरुजी की तरफ झुककर बोला, शुक्राना गुरुजी। जो कुछ देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हमारे प्यारे गुरुपा हैं। हमारे प्यारे गुरुपा सब कुछ हमको बख्शते हैं। हमारे दिल में अपने प्रति प्यार भी जगाने वाले वही हैं। अगर गुरुपा प्यार न करते हमको तो हम कैसे कर पाते। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर दिन जो आप हमारा इतना ख्याल रखते हो,
हर दिन हमारे ऊपर आशीर्वादों की बौछारें करते हो विपिन अंकल जी के थ्रू। आपने हमको सारे जहान की खुशियां दे दी हैं बाबा। हर रोज जो हमारी संगत परिवार इतने अच्छे अच्छे शुक्राने सत्संग शेयर करती हैं और उनको मैं सुबह शाम सुनती रहती हूँ। कभी हमारी आंटियाँ कोई शब्द गाती हैं, कभी कोई कथा सुनाती हैं, कभी कोई मंत्र जाप करती हैं। मेरे प्यारे गुरु का ये सब जो भक्ति भाव की बातें हमारी संगत परिवार की सभी आंटियां बोलती हैं, इन सब की बातों को सुनकर हमारी आत्मा जो है चमकती है। हमारी आत्मा में एक शाइन आती है। हमारा जो ऑरा है उसकी भी क्लेंजिंग होती है। भक्ति की बातें सुनना, सारा दिन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारा दिन हम यही सुनते रहते हैं गुरुजी सत्संग में। और जो गुरुजी विपिन अंकल जी के सत्संग में जो शंख की ध्वनि है, ओहो मेरे प्यारे गुरु का। जब भी मैं कुछ और सत्संग सुन रही होती हूँ और जब वो सत्संग पूरा हो जाता है, सडनली वो शंख की ध्वनि बजती है, अपने आप आता है विपिन अंकल जी का सत्संग। और बस जो आनंद की अनुभूति होती है, एक ऐसा लगता है कि बस आ गए भगवान आ गए, मेरे बाबा आ गए। और ऐसा लगता है कि जैसे भगवान भी खुद कह रहे हैं, बस अब बाकी सब कुछ बंद कर, मैं आ गया हूँ। मेरे प्यारे गुरु का जब भी मेरा मन थोड़ा सा डाउन कभी होने लगता है तो एकदम से विपिन अंकल जी का सत्संग आ जाता है और वो शंख की ध्वनि बजती है, जब उसमें एक अद्भुत, एक स्पेशल कुछ बात है। जैसे कि गीता में जो कृष्ण जी अपना शंख बजाते हैं ना, बस ऐसा ही लगता है कि कर्म क्षेत्र पर शंख की ध्वनि बज गई है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, वो इतने अच्छे क्रिएटर हैं। आप जो इतनी सुंदर तरीके से पूरे सत्संग को प्रेजेंट करते हो, एक के बाद एक सभी आंटियां इतने अच्छे अच्छे शुक्राने सत्संग करती हैं। सबकी आवाज़ में जैसे मिरेकल है, गुरुजी मिरेकल करके भेजते हैं हमारे लिए, सबकी आवाज़ों में। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। मैं तो हर रोज़ गुरुजी अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, लेकिन कई बारी मुझे मिलता ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता बाबा, मैं ढूंढती, कभी कभी तो मैं छोड़ देती हूँ उसको, ढूंढना ही छोड़ देती हूँ कि मुझे ढूंढना नहीं है, जो आ रहा है सुनो। हमारी आंटियाँ बोल रही हैं, इतना अच्छा अच्छा शुक्राना सत्संग, मैं उनको ही सुन लेती हूँ। मेरे को तो जो बोलना था, गुरुजी ने बुलवाना था, वो बोल दिया, मेरी ड्यूटी ख़त्म। गुरुजी को जो करना है अब करें। मेरे प्यारे गुरु का, मैं मन में सोचती हूँ कि मुझे इस बात का भी लालच नहीं करना चाहिए कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग सुनना है। बस मुझे निस्वार्थ भाव से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करना है। जो गुरुजी ने मुझे सेवा दी है,
उसको बस करते जाना है। इस इच्छा को भी मैं छोड़ दूं कि मैं उस अपने शुक्राने सत्संग को ढूंढूं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको हमको जो सुनाना होता है वही हमारे कानों में पड़ता है। आप अपने तरीके से हमको ब्लेस करते हैं। आपके अनोखे ही तरीके हैं हमको ब्लेसिंग्स देने के। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर आप हमको ये सेवा देते हैं कि हम आपके चंदन तिलक को किसी के मस्तक पर लगा सकें, उसके भाग्य को भी चमका सकें आपके इस चंदन तिलक से, तो वो भी एक बहुत बहुत बड़ी सेवा है मेरे बाबा। आपने हमको ये जो सेवा दी है ना शुक्राना सत्संग की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। बस जितना हो सके बाबा उतनी सेवा कराओ हमसे। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैंने क्या किया कि सुबह मैं खाना वाना बना के गई थी और दिया भी जलाया था। आज मैंने जो हमारे घर में मंदिर है जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हैं, गणेश जी की, राधा कृष्ण की, दुर्गा माता की, त्रिपुरा सुंदरी माता की, जो हमारी कुल देवी हैं, तो पहले वो अंदर रखी हुई थी अलमारी के अंदर। हनुमान जी ये सब अंदर रखे हुए थे, तो मैंने बाहर निकाल के मंदिर में रखा उनका। और इन सब की आरती की। आरती में मुझे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलती, मैं गुरु जी का ही मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनकी भी बड़ी एक पिक्चर है, वो दीवार पर लगाई है हमने लिविंग रूम में। तो बस गुरुजी, आज मेरे मन में आया कि आज मैं उनके जो फ़ोटो लगी हुई है उनको साफ़ करूं। मैं उनके ऊपर जो धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे पितृ जो अगर नाराज़ होते हैं, उनकी सेवा नहीं होती है, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो इस बात के बारे में मैं कभी सोचती नहीं थी, छोड़ देती थी। तो आज मेरे मन में अचानक से आया कि हमारे फादर इन लॉ जो हैं, बहुत हमारे लिए बहुत कुछ करते थे, बहुत ही अच्छे थे हमारे फादर इन लॉ। तो मैंने उनके फ़ोटो से सारी धूल साफ़ की, सारी ज़्यादा क्या, थोड़ी बहुत जो भी थी वो डस्ट साफ़ किया, और उनकी भी आरती उतारी, आज दिया दिखाया उनको। और कभी कभी हम लोग घरों में यही गलती करते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो गुज़र जाते हैं, उनका ध्यान नहीं करते। उनका भाग्य भी हमारे भाग्य से जुड़ा होता है, उनको फिर इग्नोर करने लगते हैं कि अब तो ये हमारे जीवन में है नहीं। लेकिन बाबा ने आज मेरे मन में ऐसा भाव जगाया कि इनकी भी थोड़ी सेवा कर, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म होते हैं, अपना अपना जीवन होता है, लाइफ लाइन होती है। आगे क्या जन्म में गए हैं, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हम उनके लिए ये दुआएं कर सकते हैं कि वो जहाँ भी हों खुश रहें, उनका परिवार सुखी रहे। जिस भी परिवार में उन्होंने जगह लिया है, वो जहाँ भी हों वो सुखी रहें, उनके जीवन में सुख और शांति का प्रकाश हो। और उनके आगे मैंने हाथ जोड़ के, सिर झुका के उनको प्रणाम किया।
और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज गुरुजी। एक अजीब सी शांति थी मन में। जैसे हम अपने बड़ों का जब आदर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज एक सत्संग में आंटी भी थी जिन्होंने अपना पुराना सत्संग सुनाया था कि गुरुजी ने उनकी मदर को एक 8 लाइन्स का मंत्र दिया था लिख के। तो उनकी मदर ने फिर अपनी बेटी को वो मंत्र दे दिया था। तो ऐसे ही पूरा एक उनका सत्संग था कि वो उनको लंदन जाना था उन आंटी को। तो वो मंत्र जो है अपने पर्स में रख के लेके गई थी। और वो गाड़ी में जब बैठी हुई थी तो उनकी गाड़ी के पास में एक बहुत बड़ा पहाड़ उनके सामने आ गया था। और सारे के सारे उनकी गाड़ी में रात के टाइम में सो रहे थे और ड्राइवर भी झटके ले रहा था। ही वॉज स्लीपिंग। और आंटी जो है वो इस 8 लाइन का मंत्र पढ़ रही थी। उन्होंने पढ़ के याद कर लिया था वो 6 लाइन तक। और उसके बाद उनकी भी आंखें झपकने लगी, सोने लगे वो भी। तो क्या हुआ कि उनको एकदम फील हुआ कि एक जोर का थप्पड़ उनके गाल पे लगा। और उस थप्पड़ से उन आंटी की आंखें खुल गई। जैसे ही उनकी आंखें खोली तो उन्होंने भी उठ के ड्राइवर को थप्पड़ मारा जोर की। और ड्राइवर की आंखें खुल गई और उस पहाड़ से गाड़ी टकराते टकराते बची। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने उस मंत्र के सहारे उन सब की रक्षा की। तो उन्होंने पूरा सुनाया कि कैसे कैसे उस गुरु मंत्र ने हमारे गुरुजी ने उनको जो लिख के दिया था मंत्र, उसके द्वारा वो सब की जान बचाई उन्होंने। गुरुजी को पता था कि इनके बारे में, इनके साथ ऐसे ऐसे होने वाला है। तो गुरुजी हमारे बस सब जानते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, सबकी रक्षा करने के लिए। हम तो कुछ नहीं जानते बाबा, हमारा आगे पीछे का कुछ नहीं जानते। सब कुछ आप जानते हो हमारे अंतर्यामी प्यारे बाबा। हमारे जीवन में आने के लिए और हमको अपने जीवन में शामिल करने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना बाबा, आप जो हमारे साथ हर दिन जो इतने सारे मिरेकल करते हो, जो इतनी सारी ये मिरेकल ही है कि भगवान हमको दिए जा रहे हैं और हम शुक्राना भी नहीं करते उनका। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि हम भगवान को पहचानते नहीं है ना। गुरुजी को, हाँ, गुरुजी के साथ जान पहचान नहीं है जिनकी, तो वो उनके मिरेकल्स को भी सोचते हैं कि पता नहीं क्या है ये, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे प्यारे गुरुजी, बस मैं बहुत दिन, अभी मेरे को एक पुराना सत्संग भी मेरे सामने आया। शुक्राना बाबा, जो भी कुछ आप करा रहे हो कराते जाओ बाबा। आपकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी मर्जी से पत्ते हिलाओ, पेड़ हिलाओ, हमें हिलाओ, हमारी बुद्धि को थोड़ा सा सही रखो बाबा। और सबकी बुद्धि को ठीक करो मेरे प्यारे गुरुपा। सबके दिलों में अपने प्रति भक्ति का भाव बढ़ा दो मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे घर के अंदर भी जिन्होंने, जो कहते हैं कि हमको इस मिरेकल पे विश्वास नहीं है, उनको ये सबसे बड़ा मिरेकल दिखा दो बाबा कि भगवान जो है इंसान की बुद्धि को कैसे पलटते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बस मिरेकल ही मिरेकल हैं गुरुजी के, तो सुबह शाम मिरेकल ही हैं। थैंक यू बाबा। सबको पता है कि
गुरुजी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। शुक्राना, मैं इसको क्या इलेबोरेट करूं बाबा। बस आप हमको अपने श्री चरणों में रखना, अपनी शरण में रखना बाबा। हमारी बुद्धि को सही चलाए रखना बाबा। अपने प्यार से हमको भरपूर करके रखना, ताकि हमारा चेहरे का नूर दिन ब दिन बढ़ता जाए बाबा। हमको देखते ही पहचान जाएं कि ये तो गुरुजी वाले हैं। हमारे चेहरे पर अपनी छवि बना दो बाबा। हमारी शक्ल देखते ही पहचान जाए, अच्छा ये शक्ल तो इसकी गुरुजी वाली लग रही है, हाँ ये उन्हीं की बेटी है। जैसे पिता होते हैं तो उनके बच्चे भी उनके जैसे ही लगते हैं ना। तो मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसे ही हमारे चेहरे पर, जैसे आपके चेहरे पर नूर है, प्यार का प्रकाश है, ऐसे ही हमारे चेहरे पर भी अपनी छाप छोड़ दो बाबा। बस थैंक यू बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे बाबा, हर बात का शुक्राना। थैंक यू बाबा। बस मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और फिर हाजिर होंगी गुरुजी का कोई प्यारा सा नजराना लेकर गुरुजी के श्री चरणों में। शुक्राना बाबा, हर दिन इतने सारे मिरेकल्स दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमारी प्यारी शिखा आंटी को, हमारी प्यारी सभी आंटियों को, जितनी भी आंटियां हैं, दीक्षा आंटी, करुणा आंटी, जिनके नाम मैं नहीं भी जानती हूँ, कल्पना आंटी और सुनीता छेत्री आंटी, चुमकी आंटी, कुछ आंटियाँ अपने नाम नहीं बताती हैं, तो हम उनको जानते हैं लेकिन नाम नहीं बताती हैं, तो नाम क्षमा करना। मैं उन सबको भी कहती हूँ कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो और उनके जीवन में बहुत बहुत सफलताएं आए, खुशियाँ आए। मेरे प्यारे गुरु का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, हमको अपने परिवार में शामिल करने के लिए। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी, सबको सुख और समृद्धि से भरपूर करना बाबा। थैंक यू। शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी वीडियो अपना 30 अप्रैल का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते। शुक्राना विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी कि आप मेरे शुक्राना सत्संग भले वो 1 मिनट के रहते हैं तो भी आप उन्हें आगे शेयर करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आप पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, आपके चरणों में इस बच्चे का सादर नमन। अक्षय तृतीया पर आप पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, सारी संगतों का कल्याण कीजिए, उन पर कृपा बरसाइए, सबको सुख समृद्धि, धन, वैभव, यश, संपदा, मान सम्मान और उन्हें जो कुछ भी चाहिए सब प्रदान कीजिए गुरु जी महाराज। और सबको निरोगी काया प्रदान कीजिए गुरु जी महाराज। सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य होता है, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरु जी महाराज। सबके बच्चे आगे फ्यूचर में अच्छा काम करें, सही मार्ग पर चले, सत्कर्म करें, निभा होकर चले गुरु जी महाराज। पूरे विश्व में आपकी भक्ति को फैलाए रखिए गुरु जी महाराज। सभी आपकी संगत
पॉजिटिविटी से भरपूर हो, उनमें पॉजिटिव सकारात्मकता का प्रकाश विद्यमान हो। गुरु जी महाराज ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर, जो कुछ भी आपकी दया से हमें मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, जो ना मिला उसके लिए शुक्राना, जो मिलने वाला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अक्षय तृतीया की सभी को शुभकामनाएं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का, हर सांस का, हर क्षण का, हर वेले का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज के बहुत सारे सत्संग होते हैं, उन सभी सत्संगों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी बीमारियों को काटने के लिए, हमारे संकटों को दूर करने के लिए गुरु जी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपके दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्कर्म करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हाथ पकड़ कर आप खुद ही पुण्य कर्म करवाते हो, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्म और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरे जितने भी माड़े कर्म हैं, जन्म जन्मांतर के, इस जन्म के सभी माड़े कर्मों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। कोटि कोटि क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। और आपकी कृपा सदैव बरसाए रखना गुरु जी महाराज, आपका हाथ सदैव पकड़ के रखना गुरु जी महाराज। आपकी भक्ति नाम जप करवाते रहना गुरु जी महाराज, सदैव सही मार्ग पर ले चलना गुरु जी महाराज, आपका सुरक्षा कवच बनाए रखना गुरु जी महाराज। और हमेशा नेकी के मार्ग पर चलाए रखना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेले मेरी अरदास को जल्द से जल्द पूरा कीजिए गुरु जी महाराज। सब बोलते हैं कि गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन गुरु जी महाराज आपकी बेटी बहुत सालों से परेशान हो रही है, उस अब ये सब दूर से हार कर आपके पास आई है गुरु जी महाराज। अब आप मुझे निराश मत करना गुरु जी महाराज। संध्या वेले सत्संग शुक्राना सत्संग में मेरे अरदास को पूरा करो गुरु जी महाराज। बस ये अंतिम मौका है गुरु जी महाराज, और इस अंतिम मौके में चमत्कार कर दीजिए गुरु जी महाराज। मेरे विश्वास को बनाए रखिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, जय सच्चे गुरु सदा जी, सहाय। ओम नमः शिवाय, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी 4:25 हुए हैं बाबा, और मैं चूंकि कोलकाता से 3 ऑफ मे बाबा, मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर साझा कर रही हूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे अपने चरण शरण लगा के मुझे बहुत बड़ा दान दिया है बाबा, आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। मैंने जैसे कि सुबह में ये हाजिरी दिया था कि मैं पूजा के लिए जाऊंगी बाबा, मैं कपड़ा वगैरह अच्छा से चेंज करके बच्चे को लेके गई थी, महाप्रसाद और दक्षिणा वगैरह चढ़ा के मैंने बोला कि दोनों बच्चों के नाम से बोल देना कि पूजा चढ़ा देंगे। और गुरुजी मैं चूनर भी लेके गई थी शीतला माता के, उनको बोल के वहाँ चढ़वाया, फिर नहीं माता को लगवा दो। पंडित दक्षिणा दिया गुरु जी, जहाँ आपका कृपा, जितना भी फल फूल मीठा, मैं फूल तो नहीं बाबा, फल मीठा ये सब लेके गई थी, सब सबसे प्रथम में रखा गया है कि शायद पूजा होगा उसी के साथ, बाकी सब कोई ने भी रखा था बाबा। मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे इम्पोर्टेंस दिया जाए, ये आपका कृपा और माता का ही कृपा है कि ये काम हुआ। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि माता ने मेरे प्रसाद को ग्रहण कर लिया, उसके लिए आपका लख लख बार कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी फिर मैं घर चली आई, कुकाटी ने कहा भाभी अभी घर चली जाओ। जब फिर वो मेरी बेटी वो रास्ता में जब ये करेगी, वो डंडी काटना पड़ता है बाबा, वो करने आएगी तो मैं आपको बुला लूँगी, क्योंकि बच्चे को भी उसके ऊपर एक बार मतलब प्रणाम कराना पड़ता है। तो बाबा ये पहली बार था कि फुल्लू डंडी काटी है,
और गुरुजी पता नहीं, आप मुझे बहुत बहुत ब्लेस किए आज। जैसे कि हम जानते हैं बाबा कि जब सत्संग होता है या किसी के ऊपर जैसे लोग बोलते हैं कि माता आई है या कुछ भी, हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनको और तकलीफ होता है। ये तो जैसे मैं सुनते आई हूँ, इंसान भले ही पूछता है। बाबा मैं उधर से ही थोड़ा सा उसी पाँव से अपने दुकान के ओर भी चली गई थी। बच्चे ने अपने अंकल को कॉल किया तो शायद ये मार्केट के लिए निकले थे बाबा, तो वो थे नहीं। तो मैं लौटी हूँ गुरुजी, और ठीक उधर जो शीतला माता के मंदिर में मैं जब हर सोमवार को लस्सी और मिठाई और फूल चढ़ाती हूँ, तो शीतला माता के सामने सामने ही गुरुजी एक बच्ची थी बाबा, बहुत नहीं, शादीशुदा औरत। उसको उन लोगों का कहना हो रहा था कि माता आ गई है, और सच में बाबा वो अपने आप वो डंडी काटने के लिए ऐसा धड़ाम धड़ाम मट्टी पे फेंक रही थी गुरुजी, ऐसे लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है। और बाबा उसको चोट भी लग रहा था, पर उसको कोई फीलिंग नहीं हो रहा था। लेकिन वो वैसे ही बेतहासा उठे जा रही थी, और फिर वैसे ही धड़ाम धड़ाम गिर के वही कॉइन से अपना जैसे काटा जाता है, दाग दिया जाता है, वैसे दे रही थी। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा कि माता आपने मुझे दर्शन दिए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने पूजा स्वीकार किया और आपने दर्शन भी दिया माता, आपका अनंतम शुक्राना है। पर गुरु जी उन्हीं की सब जो भी बस्ती की जो भी औरतें थी, ये थी, वो लोग सब उनके ऊपर गंगा जली छिड़काव कर रही थी, और उनको सबको पाँव से प्रणाम कर रही थी। मैं कुछ और बोल नहीं पाई, क्योंकि गुरुजी वो लोग ऐसे तो सुनेंगे नहीं। और बाबा मैं तो एकदम साइड में थी, क्योंकि मैंने चप्पल पहन के रखा था, क्योंकि गुरुजी पाँव में कंकड़ वगैरह गड़ जाने से बहुत तकलीफ होता है। तो बाबा मैं एकदम कोने से जा रही थी, बच्चा खाली पाँव था, चप्पल अपने पापा के पास छोड़ दिया था। उससे पहले गुरुजी जैसे ही कुक आंटी ने कहा था कि भाभी अपना जो स्टील का लोटा है उसको मेरे को देना, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के वो छिड़काव करूँगी मैं फूलों को, मतलब और सब जो भी करेंगी, डंडी काटेंगी। तो गुरु जी सर्वप्रथम जैसे ही मैं घर से निकली बाबा, मैंने उसमें आपका थोड़ा सा जल प्रसाद, जो कि अमृत प्रसाद है, आपसे ही गंगा माता का भी ये है, प्रकट है वो। तो गुरु जी मैं उसमें जल प्रसाद डाल के एक लोटा जल लेके गई, और उसने आम का पल्लव लेके, और सबसे पहले सारी औरतें बोल रही हैं, ओ मामी, ओ काकी, थोड़ा मेरे ऊपर गंगा जल का छिड़काव करो। और बाबा आप यकीन मानिए, कुक आंटी के हाथ में लोटा था, उसने जितनी भी लड़कियां व्रत करके रखी थी डंडी काटने के लिए, सबके ऊपर उस जल प्रसाद का छिड़काव कर दिया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने उन लोगों को ब्लेस कर दिया जो लोग व्रत करके रखे थे, कि ये लोग बाबा सब पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद वो क्या अंजलि दे के तब घर में एंटर करेंगे बाबा। तो गुरु जी जहाँ जहाँ भी देखें आप ही आप हैं सबके अंदर। सब लोग ने रास्ता पार करके, बाबा वो पानी का टैंकर भी आया था, रास्ता में पानी डालते जा रहे थे, और सब औरतें लेट लेट के, किसी ने कुछ माना हुआ है, किसी ने कुछ माना हुआ है बाबा, सब लेट लेट के अपना माँ का मानता पूरा कर रहे थे। अम्मा ने साक्षात दर्शन दे के भी उन्हें ब्लेस कर दिया बाबा। सब आपका कृपा था, क्योंकि ये 36 सालों में पहली बार है बाबा कि मैं इस तरह से गई, क्योंकि मेरी कुक आंटी की बेटी पहली बार डंडी काट रही थी, और मैं उसको देखना चाह रही थी किस तरह से वो कर पाती है कि नहीं। मैं तापसी को बोलते जा रही थी कि मंत्र जाप करते रहे हम लोग, और उसके ऊपर तू पानी का छिड़काव, जल का छिड़काव करते रहे, देख हाँप चुकी है बाबा। लेकिन वो लड़की अच्छे से वहाँ पहुँच गई बाबा, माँ के पूजा के स्थान पे, और खड़े होकर थोड़ा सा टलमल कर रही थी। हम बोले बैठ जा, बैठ के मंत्र जाप कर, आँख बंद करके देख, अभी सब ठीक हो जाएगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। पता नहीं उस बच्ची के मन में क्या ही आया था, या तो फ्रेंड लोग के चक्कर में फ्रेंड लोग के साथ मिलके वो करने का कोशिश की हो, जो भी बाबा,
पर पूजा पाठ में आप यदि गुरुजी इस तरह से उसका कोई भी कष्ट कटवाए बाबा, डंडी कटना मतलब मुंह का बात नहीं है गुरुजी। पूरे अपने बॉडी को वैसे करके फेंकना होता है और फिर उठना होता है, फिर वैसे ही सोना पड़ता है। तो गुरुजी इस तरह से यदि आपने फ्लू का कष्ट कटवाया तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। चाहे वो शौक से करे या ज़बरदस्ती से करे बाबा। उसकी माँ ने तो खुद ही उसको बोला था, तू नहीं सकेगी, खाती नहीं पीती नहीं, तेरे बॉडी में इतना से। बोले नहीं, मैं काटूंगी और मैं व्रत में ही रहूँगी। तो बाबा वो आपका ही ब्लेसिंग्स था कि वो बच्ची अच्छे से पूरा माँ के मंडप तक पहुँच गई और अपने उस पूजा, उस डंडी काटने का जो मतलब क्रिया है उसको पूरा करी बाबा। आपका लख लख बार शुक्राना कि आपके छोटे बेटे ने भी वहाँ पर उसकी दीदी के ऊपर 1 मिनट के 1 सेकंड के लिए सो के ब्लेसिंग्स ले लिया माता का। बाबा आप कहाँ नहीं हैं, आप सर्व परे, सर्व जगह, सर्व जहाँ देखो नहीं है, जहाँ देखो है, और सब जगह हैं आप। उसके बाद बाबा जो उससे पहले का मैं ये बात बताती हूँ, ये तो बाबा पूजा का बात हो गया। अब ये सत्संग है, ये शुक्राना है बाबा। या तो आप मेरे को बोलेंगे कि तू अपने बारे में सोच बेटा, लेकिन बाबा पापा पापा ही हैं, तो क्या बोलूँ उनको। मैं जा नहीं पाती लेकिन खबर सारा रहता है। छोटी आंटी ने फ़ोन किया, पापा का देश जाना कैंसिल हो गया दीदी, क्योंकि जो तीसरे नंबर चाचा का छोटा बेटा कोई तरह से मान नहीं रहा है। और चाचा जी बोल रहे हैं कि जब तक नहीं वो दुकान में उतना पार्ट को ये करके मतलब दीवार उठा के उसको ये नहीं करेगा, मैंने उसका चाबी पापा चाचा जी को हैंड ओवर नहीं करेगा, तो चाचा जी कोई फैसला नहीं कराएंगे। और वो दुकान के ऊपर अपना घर बना के रहना चाह रहा है। तो बाबा मैंने कहा, मैं मेरे को तो ये नहीं पता था कि मेरे चाचा जी सिर्फ घर का ही उनको पैसा दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा ये सब चीज़ अब मेरे से शेयर नहीं करते हैं गुरु जी, क्योंकि वो समझते नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ, कुछ नहीं मुझे आता है। खैर गुरु जी अब वो उनका सोच है, मेरे को कुछ करना नहीं है। मेरे दिमाग में यही स्ट्राइक किया, यार सिखा आंटी को, आपने सिखाई आंटी को ना कि कौन सी आंटी को बोला ये काम होने से पहले दसिया ना कर। बाबा मैंने कुछ दसा नहीं था, मैंने सिर्फ आपको बोला था कि बाबा तेज जा रहे हैं उस मैटर के लिए। चाचा ने सुबह ही फ़ोन करके बोल दिया कि मेरा छोटा जो चाचा का बेटा है वो मान नहीं रहा है। तो मेरे बहन बहनों ही बोले कि वो माने नहीं माने, चलिए हम आपको अयोध्या और ये सब जगह घुमा के ले आएंगे। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है कि बेटी जमाई उनके लेके जा रहे हैं अयोध्या में, तीर्थ करा के लेके आएंगे। अब बाबा हम बोले एक बात हमको ये बताओ, तीर्थ करना मैं समझ गई, पर पापा का जो मैटर था कि पापा के पास एकदम पैसा नहीं है, इलाज कराने तक का पैसा नहीं है, तुम्हारे पास है क्या? रुमकी कितना दिन तक मैझले बहनों से छुपा छुपा के देगी? और पापा कल मैंने मेंशन ही किया कि एक जो भी कोचिंग सेंटर उन्होंने खोला था बच्चे के लिए, तो वो शट डाउन हो गया है गुरुजी। तो ये गुरुजी तो सबसे उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, तो हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। अब बाबा मेरा फिर दिमाग अब चलने लगा, पता नहीं गुरुजी आपके सामने बैठते से दिमाग में बहुत चीज़ें आने लगती हैं। छोटा भाई बाबा देश ने बोल दिया सीधे कि मैं दुकान देने के लिए राजी हूँ, लेकिन उसके ऊपर का जो जगह है वो 14 फीट हमको पूरा दे दीजिए, तो हम उसमें फ्लैट बना के रहेंगे। और बाबा चाचा देखिए दोनों तरफ चल रहे हैं कैसे। उन्होंने कहा कि हृदय बाबू जब आएंगे, मैंने मेरे पापा जब आएंगे, वो जब तेरे को बोलेंगे कि हाँ तू ऊपर में घर बना के रह सकता है तो तू रह लेना, और मैं तेरे को घर बनवा दूंगा। मतलब बाबा वो दोनों तरफ ही अपना चाल चल रहे हैं। तो मैंने बाबा मेरा दिमाग ठनका, मैंने कहा कि समस्या तो वहीं का वहीं रह जा रहा है। पापा बोल रहे हैं स्टे ऑर्डर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पापा के पास इतना पैसा खर्चा करने का कहाँ से आ रहा है कि स्टे ऑर्डर लगे?
कैविएट बताओ तो हर महीना उसको ये करना है, इंजंक्शन बताओ तो हर तीसरे महीना पे ये करना है, उसको वापस से रिन्यूअल करा के फिर साइन करा के ये वो सब करना। बाबा हम लोग तो कर ही रहे हैं। तो बाबा मैंने उसके बड़े भाई को फ़ोन किया, जो भाई देश में है, उसका बड़ा सगा भाई जो है वो हमारे पास ही पल बढ़ के बाबा, मैं यहाँ तक कि मेरे पापा ने ही सब शादी वगैरह कराया। हाँ, उनके पापा खर्चा भी किए थे, उनके पापा मैंने मेरे चाचा जी 3 नंबर वाले किए थे। लेकिन गुरुजी, पर जब से पापा का बाईपास हुआ है, एक गिलास पानी भी कोई पूछने को नहीं आया गुरुजी। अमले तू तो अपना यहाँ पर सेटल हो गया है, पापा का जब से बाईपास हुआ था या कुछ हुआ था, एक गिलास पानी भी उस फूड से आखिर तू तो रह रहा था पापा के ही रेंटेड फ्लैट में। बोला नहीं, वहाँ कबाड़ी वाला का। मतलब हाँ, तो वो परेशान कर ही गई, वो तो छोड़ने को बोल ही रहा था। जब वो फ्लैट के सिस्टम से बेचेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तेरे को वो रहने ही क्यों देगा। तो गुरुजी वो पूरा हिस्ट्री मेरे को बताने लगा। अब मैंने देख वो सब मैं नहीं जानती। सबसे बड़ा मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, एट दिस एज माई पापा कैन डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे पापा। मेरे पापा का प्रॉब्लम है आर्थिक, फाइनेंस, फ्रॉम वेयर विल द फाइनेंस कम। वो जब रमेश चाचा जी को दे देंगे हम घर और दुकान, उसके बाद ही मिलेगा। पर रमेश चाचा ने पापा को यही कहा कि तुम्हारा भाई मान नहीं रहा। बोला दीदी कौन बोल रहा है, वो तो यही बोल रहा है दुकान में हम दीवार खड़ा करके चाचा जी को हैंड ओवर कर दे रहे हैं चाबी, और ऊपर का जगह खाली हमको दे दीजिए, हम अपना फ्लैट बना के रहेंगे। तो गुरुजी मैंने यही कहा कि आउट ऑफ कोर्ट कोई भी फैसला करने से ही ठीक है गुरुजी। ना पापा के पास पैसा है इतना खर्चा करने को। मैंने पापा से कहा कि आपके पास क्या पैसा है जो आप बोल रहे हैं कि अब 6 फुट के ऊपर घर बनाएंगे रहेंगे। बोला नहीं, हम जहाँ रह रहे हैं वो तो जानती हो तुम कि इलीगल है। मतलब तो इलीगल है तो टूटेगा, और ज़मीन जो वक्फ बोर्ड का है तो वो तो दुकान भी आपका इलीगल स्थान पे ही है, तो वो तो अपना जगह पे ले गई। और आपकी इतना शक्ति है कि आप ट्रैवल कर सकेंगे, देश से जाना आना दुकानदारी करना। और आप कब से दुकानदारी कर रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बोला यदि टूट जाएगा तो मैं कम से कम। बोला अच्छा, कैसे देश जाएंगे, कौन देखेगा आपको, आपको सुसु पॉटी करने तक का जाने का तकलीफ होता है। आप वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कर सकेंगे, वहाँ तो कोई प्रोविजन भी नहीं है ऐसे कि लिफ्ट लगवा दो, ये करो वो करो। चलो इसका गारंटी मैं लेती हूँ, जब आपका वो फ्लैट टूट जाएगा ना, मैं अपने आप को लेक टाउन वाले फ्लैट में शिफ्ट कर दूँगी। नहीं, वहाँ से मैं रोज़ कैसे दुकान आऊँगा। मतलब आप एक पग चलने लायक नहीं है, आप दुकान आके क्या करेंगे, और दुकान आपका थोड़ी ना रहेगा। ज़मीन जिसका है उसके साथ उसके सुपुर्द हो जाएगा। और इतना जान लो, गुरुजी के रहते बाबा, मैंने दादाजी का भी नाम लिया, गुरुजी के रहते दादाजी के रहते जब तक नहीं आप सिलट जाएंगे तब तक ये कुछ नहीं होने देंगे बाबा लोग। वो तो आप भाग बनाइए कि बाबा आपको लाइफ ब्लेस कर दिए हैं और आप एक्सटेंडेड लाइफ जी रहे हैं। नहीं तो जितना पिछले साल में आप जितना बार घर हॉस्पिटल किए, इतना खर्चा कौन कर सकेगा पापा। अब हम लोग थक चुके हैं, और हमारा देखिए आप गला का आवाज़ सुन रहे हैं। 4 दिन 5 दिन में इतना जोर हाँपी हूँ, इतना तकलीफ, सारा रात दिन सोना नहीं करना नहीं। हम तो आ ही नहीं पाते, आपका इतना बड़ा सीढ़ी है, उसको देखने से मुझे डर लगता है कि कैसे मैं चढ़ूँ। अरे हमको सब मालूम है कि सब अपने विपद में पड़ा है। अरे आपको मालूम है रुमकी का मोशन भी बंद हो गया है, वो लोग छुपा के बैठे हैं, वो अलग बात है। हमको कोई बताएगा तब ना, तो क्यों ही बताएगा, आप तो किसी का बात ही नहीं सुनना चाहते। और जहाँ ही मैं बोलूँ तो आप लोग बोलते हैं कि चूंकि चिल्लाती है। आप लोग बहुत दोषारोपण किए हैं, बहुत कुछ किए हैं मेरे को, लेकिन अब मैं जो बोल दूँ वही फाइनल डिसीजन है। अच्छा दुकान का तो तू बोल दी, मेरे को घर में जो 11 फीट का जगह मिलेगा। तो बाबा मैंने फिर अपने उस चचेरे भाई को, बड़े भाई को, जो चचेरा मेरा बड़ा नहीं है, मेरे से बहुत छोटा है, मैंने पूछा कि लल्ला तूने दुकान वाला तो सॉर्ट आउट करा दिया, अब घर का बोल। घर में भी तो तेरे छोटे भाई ने ताला वगैरह मार के रखा है, चाचा जी यही बोल रहे हैं कि वो प्लेस मेरे को नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं दूंगा पैसा।
तो बोले नहीं दीदी, जैसे नाप तोल के जब वो 10 फीट करके ही मिलेगा, तो बाबा जगह छोड़ के जो मिलता है जगह। और दीदी मैंने कहा कि भाई को कि या तो तू दुकान ले या मैं लूँ, या तो तू घर में एक जगह ले या मैं लूँ। तो गुरुजी, उसने कहा दीदी, मैंने कहा मैं घर का सिर्फ 10 फीट, वो भी कॉर्नर का ही दीदी लूँगा, और दीवार उठ जाएगा, सब नाप तोल होके ही काम होगा। तो बाबा, मैं पापा को समझा के मेरा मुंह में दर्द होने लगा बाबा। वो नहीं समझते। मैं लास्ट में उनके ऊपर थोड़ा चिल्लाई, आपके पास सामने ही बैठी थी कि यही मेरा फाइनल डिसीजन है, ये अंत समय में जो भी मिल रहा है। और हम लोग आज 36 साल से तो उसके ऊपर हो गया, मैं गई नहीं हूँ, और मेरे को जाने का कोई शौक़ नहीं है, मेरा हेल्थ परमिट नहीं करता है। कोई तो मुझे एक फ़ोन भी नहीं करता। मैंने गुरुजी चाचा के लड़के को भी झाड़ा, पापा को भी झाड़ा। अब बोले भाई 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 करके, अब भाई है कि वो 2 बिल्ली के लड़ाई में बंदर अपना हाथ मार के चला गया, भाई इस बुद्धि में लगे हुए हैं। इतना पे भी समझ नहीं आता है आपको। तो बाबा वो दोनों रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया कि देखो लल्ला ने क्या कहा है, अब आप इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, जो मैंने बोल दिया बस वही डिसीज़न होगा। तो वो लल्ला फ़ायदे में रहेंगे कि राजीत फ़ायदे में रहेंगे, वो आपका लुकआउट नहीं है। आपका मजबूरी जो है फाइनेंस का, वो कैसे सॉर्ट आउट होगा, वो होगा। और आप सोच रहे हैं कि आपको कोई ले जाना वाला है बार बार देश और आपको ले आएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं बैठा है, सब 50-60 का उम्र के पास हो गया है। इसलिए वो लालच त्यागिए, रहने का जगह। वो तो मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने फ्लैट में वो एकदम बाबा, मैंने उसको पूरा अच्छे से बनवा के रखा हुआ है वो फ्लैट को, कोई भी जाएगा आएगा, या मैं ही वीकेंड में जाऊँ वहाँ रहूँ। और दूसरा फ्लैट तो मैंने भाई को जो रेंट पे लिया है। बाबा सब ये सब कुछ मेरा मर्जी नहीं है, आपने मुझे कब से जोड़ रखा है ये तो आप ही जानते हैं। अपने अपने होता ही गया, चाहे जैसे भी हो बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मैंने कहा आप रुमकी के घर नहीं जाएंगे, अब मेरे फ्लैट पे चले जाइए। बाबा ये पुराने लोग ना अपना मतलब क्या ही बोले, अपना नाक नहीं छोड़ते हैं बाबा। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनका एक रोटी भी खाने का पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ मैं सोच रहा था ये करूँगा, बोले यहाँ चाचा जी जो उसको लालच दे के रखे हैं कि आप जैसे ही परमिशन देंगे तो वो फ्लैट बना देंगे। तो चाचा जी तो 2 तरफ से चल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं ये बात को। मैंने बाबा रिकॉर्डिंग मेरी छोटी बहन के फ़ोन में फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि उनको शायद व्हाट्सअप भी ठीक से खोल के देखना नहीं आता है मेरे पापा को। और इतना बड़ा बड़ा बात करते हैं कि बेवकूफ़ी वाला काम मत करो, ये मत करो। बाबा कोई चीज़ का बात नहीं करेंगे, कोई चीज़ की कंक्लूज़न में नहीं पहुँचेंगे बाबा, तो हम कैसे ही कुछ चीज़ को हासिल करेंगे। बाबा बात बस इतना ही हुआ है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि मैं सारा बात आपके सामने बैठ के, और भाई जो आया था उसने उसने पहले तो बाबा फ़ोन रख दिया, पहले फ़ोन रख दिया। उसके बाद फिर उसने कहा दीदी बताओ क्या बोलत रहलू, मतलब हमारे भाषा में ये क्या बोल रही थी। हाँ बोले देख फ़ोन पे ये सब बात नहीं होता, तू कहाँ है। बोला यही मैं मानिक तला में हूँ बाजू में। बोले घर आ जाओ। तो बाबा घर आके उसने सारा बात किया। मैंने उसको पहले ही बोला देख मेरे आवाज़ पे मत जाना, मेरा आवाज़ वैसे भी जोर है, और अभी इन्हेलर ले लेके मेरा आवाज़ एकदम फट गया। तो गुरुजी मैंने उसको बोला कि कुछ ठंडा पिएगा। नहीं नहीं मैं जस्ट नाश्ता करके। बोले तू घबरा मत, मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ तेरे साथ। तो वह पिनक गया कि मैंने कभी कहा है कि आप लोग ने कुछ मुझे खिला पिला दिया। तो गुरुजी तब भी मैं डांटी थी, तो वो लास्ट में जाते वक्त वो स्पार्कलिंग वाटर पी के गया है। क्योंकि गुरुजी आपने घर को ब्लेस किया, किचन को ब्लेस किया, सभी कुछ ब्लेस्ड है बाबा। तो चाहे जितना भी उसको भी बहुत फिज़िकल उसका कंडीशन बाबा ठीक नहीं है, वो ऊबर चलाता है बाबा। अब क्या ही बोले, परिस्थिति ऐसा है कि क्या ही बोलूँ। वो देश में कभी रहने नहीं चाहा। कॉन्वेंट पे पढ़ा हुआ लड़का बाबा ऊबर खरीद के ऊबर चलाता है, और जिसके वजह से गुरुजी उसके बैकबोन में बहुत तकलीफ है। तो वो यही बोल रहा है कि दीदी मेरा बेटा सीए हो जाएगा, बस मैं अपना
वहाँ देश के लिए निकल जाऊँगा, चाहे मुझे जैसे भी नून रोटी, 2 भी रोटी मैं अपना गुज़ारा कर लूँगा। मैं और ये उबर नहीं चला पा रहा हूँ। तो गुरुजी जो उसने बोला, उसने मेरे बेटे के बारे में पूछा। मैंने कहा कि नहीं, वो कोलकाता में ही है, लेकिन हम लोग से कोई टच में नहीं है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बात तो अभी यहाँ तक पहुँची है और मैं नहीं जानती कि अब कहाँ तक पहुँचेगा बाबा। इस तरह से गुरुजी मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी बाबा सदा सहाय।